अगर आपका भी घर किसी ऐसे जिले में आता है जहां पर्यटन स्थल है या उसके आसपास आता है, तो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना लाया गया है जिससे आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं और सरकार के तरफ से आपको कई सहायता दी जाएगी। अब कमाई कैसे कर सकते हैं, ये योजना क्या है और आपको इसमें करना क्या होगा, ये जान लीजिए। यदि आपका घर किसी पर्यटन स्थल के आसपास है तो आप देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अपने घर पर होटल वाली सुविधा दे सकते हैं, उनको अपने घर पर रख सकते हैं, जिससे आपकी कमाई भी होगी। और उसके अलावे ऐसा करने पर सरकार आपको कई तरह के फायदे और सब्सिडी भी देगी। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये योजना कौन सा है और आप कैसे इसका लाभ उठाकर कमाई कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में रहते हैं और घर के पास कोई मशहूर पर्यटन स्थल है तो आपके पास घर बैठे लाखों कमाने का मौका है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत आप पर्यटकों को अपने घर में ठहरा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये योजना 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 15 जिलों के 28 पर्यटन स्थलों पर लागू है। इसमें गया, नालंदा, कैमूर, रोहतास, नवादा, जमुई, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जैसे जिले शामिल हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना। अब ये योजना है क्या, ये जान लीजिए। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर के कुछ कमरों को पर्यटकों के लिए तैयार करते हैं तो सरकार आपको 2.5 लाख रुपया तक का ब्याज मुक्त सब्सिडी देगी। ये आपको उस लोन पर मिलेगा जो आप कमरों के नवीनीकरण के लिए लेंगे। ये छूट आपको 5 साल तक मिलेगी। इस योजना के तहत आप एक समय में 6 कमरे तक किराए पर दे सकते हैं। अगर आप खुद घर चला रहे हैं तो इसे होम स्टे कहा जाएगा और अगर कोई कंपनी इसे चला रही है तो इसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कहा जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए आपका घर पर्यटन स्थल से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। अगर पर्यटन स्थल ग्रामीण इलाके में है तो आपका घर 5 किलोमीटर के दायरे में और अगर शहरी इलाके में है तो 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। बिहार पर्यटन निदेशक के द्वारा बताया गया है कि अगर किसी के पास एक भी एक्स्ट्रा रूम है तो आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। पहले चरण में 1000 कमरे ऐसे रूप से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हमने योजना और ऑनलाइन आवेदन की घोषणा कर दी है। हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें कमरे के आकार से लेकर के सुविधा, सुरक्षा, नियमों और मेहमानों और मेजबानों के लिए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। पहले चरण में 2.5 लाख रुपए प्रति कमरे तक का ऋण जो है, लोन जो है, वो ब्याज प्रदान किया जाएगा, ब्याज मुक्त प्रदान किया जाएगा। अब इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये जान लीजिए। बिहार पर्यटन विभाग का कहना है कि इस योजना का मकसद न केवल राज्य के होटलों पर बोझ कम करना है बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इससे स्थानीय लोगों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 दशक में बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2015 में जहां 2.89 करोड़ पर्यटक बिहार आए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर के 8.21 करोड़ हो गई है। इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल है। अब ये योजना कहां कहां लागू है, ये जान लीजिए। गया के महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, उसके बाद प्रेतशिला चट्टान, गुरपा स्तूप, नालंदा में जल मंदिर, राजगीर का चिड़ियाघर, प्रकृति सफारी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, पूर्वी चंपारण में केसरिया बुद्ध स्तूप, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भितिहरवा आश्रम, भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर, मुंगेर में भीम बांध, जमुई में लछुआर जैन मंदिर, नवादा के ककोलत झरना, जहानाबाद में 3री सदी की बराबर की गुफाएं, रोहतास में शेरशाह की मकबरा। ये वो पर्यटन स्थल है जिसके आसपास के जगहों को इस योजना का लाभ मिलेगा और इन जगहों को चिन्हित करके वहां के लोगों को लाभ दिया जाएगा। अब अगर आप भी इन योजनाओं के क्षेत्र में आते हैं, आप भी इन पर्यटन स्थलों के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपको भी बिहार सरकार की तरफ से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और
लाखों की कमाई कर सकते हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।